हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम अपना अगला वाला पार्ट करने वाले हैं। कल वाले पार्ट में हमने देखा था कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी वो होती है कि दो चार्ज बॉडीज़ के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल जो इंटरेक्शन है वो कितनी दूरी तक चलेगा किसी मीडियम के अंदर, उसको हम परमिटिविटी से कैलकुलेट करते हैं। परमिटिविटी इन स्पेस में क्या होता है? फ्री स्पेस में परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें हम पहला केस देखते हैं। हमारा केस 1 में होता है इन एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में हम वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है हमारी 1/4πε0 Q1 Q2/R², वेयर ε0 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सेकेंडरी हमारे पास जो केस होता है वो होता है हमारा इन एनी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें क्या होता है फॉर्मूले में आता है 1/4πε, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी इन मीडियम, जिसको हम लिख सकते हैं ε0 × εr, वेयर εr इज द रिलेटिव परमिटिविटी एंड ε0 इज परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम। सो here we can write now 1/4πε0 k। यहाँ पे जो हमारे पास जो k है वो k है परमिटिविटी कांस्टेंट, नहीं परमिटिविटी नहीं, k इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन होता है हमारा जो परमिटिविटी इन मीडियम होता है वो होता है ε0 × εr के इक्वल होता है। सो मीडियम में जो परमिटिविटी होती है हमारी, मीडियम में जो परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम, मीडियम में जो हमारा फोर्स होता है, मीडियम में जो फोर्स होता है, फोर्स इन मीडियम का जो फोर्स होता है, कोई भी दो चार्ज बॉडीज़ जो मीडियम में रखते हैं तो उनके ऊपर लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है फोर्स इन कूलम्बिक फोर्स in air upon k, where k is the dielectric constant, epsilon is the permittivity of medium, epsilon or permittivity of space and epsilon are dielectric constant या relative permittivities को हम बोलते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इट इज़ ए कांस्टेंट defined for all mediums to new for the medium permits the electrical interaction between two charged bodies। सिंबल होता है रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन, डायमेंशन होती है m-1 l-3 T4A2, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी। इसके बाद में आता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम में जो परमिटिविटी होती है वो और जो वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो, उन दोनों के जो रेशियो से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें ना तो ये यूनिट होती है ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती है, बिकॉज ऑफ बोथ आर सेम क्वांटिटी परमिटिविटी सो बोथ यूनिट्स एंड यूनिट्स आर कैंसल आउट, सो देयर इज़ नो एनी यूनिट एंड नो एनी डायमेंशंस। सिंबल इसका होता है एप्सिलॉन r और k। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है एंड वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। सिमिलरली उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम पे मीडियम का कितना इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि कोई दो चार्ज पार्टिकल हमारा r डिस्टेंस पे रखा है, कोई दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो उनके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो होता है कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2/R² होता है। सो हेयर 1/4πε0 Q1 Q2/R², वेयर ε0 इज द परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। सिमिलरली इस पूरे के पूरे सेटअप को या सिस्टम को हम किसी मीडियम के अंदर डुबो के रख देते हैं तो हमें कुछ अलग रिज़ल्ट मिलता है, वो हम देखते हैं। जब हम उस पूरे सेटअप को किसी मीडियम के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है 1/4πε Q1 Q2/R², बिकॉज वहाँ पे मीडियम में तो परमिटिविटी हमें मीडियम की लेनी होगी, बट हमें इसमें रिलेशंस निकालने हैं। सो रिलेशंस निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को ε0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है।
So here now become 1 upon 4 pi epsilon naught upon epsilon q1 q2 upon r square, and we know that epsilon naught upon epsilon is equals to क्या होता है, परमिटिविटी. एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन क्या होगा, 1 अपॉन के होगा, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की क्या डेफिनेशन होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. बट यहाँ उल्टा है, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन के की वैल्यू रख लेंगे. सो जो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा मीडियम बिटवीन चार्ज बॉडीज़, तो जो नेट फोर्स आता है हमारे पास वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये हमारे पास मीडियम में नेट फोर्स है. या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी आती है, एंड के क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. सो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एफ नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर को हम एफ नोट लिख सकते हैं. सो एफ नोट अपॉन के, वेयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड नेट फोर्स होता है. ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है फॉर 2 चार्ज बॉडीज़ के लिए इन मीडियम. थैंक यू सो मच गाइस. आज की वीडियो में इतना ही. देखते हैं आगे वाली पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. देखते हैं.